कल्याणमस्तु। पाठ 12 लोभात् क्रोध प्रभवति। आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में पंचमी विभक्ति और अन्य दूसरे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है, उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तो आपको मालूम ही है कि पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही जब कहीं पर भय की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वस्तु से किसी को हटाया जाए तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जन धातु के कर्ता का मूल कारण भी अपादान यानी पंचमी विभक्ति होती है। जन यानी कि उत्पन्न होना। जिस वस्तु से तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो चलिए आज हम ये जो श्लोक है इनमें पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात अन्नात् यानी अन्न से, भूतानि प्राणी, भवन्ति माने होते हैं, अन्न से प्राणी होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्यात् यानी बादल से अन्न संभव होता है। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञात् यानी यज्ञ से बादल होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्मों का समुद्भव करता है। जिस प्रकार से अन्न से प्राणी होते हैं, बादल से अन्न संभव होता है, यज्ञ से बादल होता है, उसी प्रकार यज्ञ कर्मों का उद्भव करता है। द्वितीय श्लोकः, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। अर्थात ध्यायतो ध्यान करने से, विषयान विषयों का, पुंसः माने मनुष्य, संगः माने वश में, तेषु उपजायते, तेषु माने उनके, उपजायते माने हो जाता है। विषयों का ध्यान करने से मनुष्य उनके वश में हो जाता है। संगात संजायते कामः, संगात माने वश से, और जब विषयों के वश में हो जाता है तो उससे काम उत्पन्न होता है। काम यानी कि इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कामात् क्रोध अभिजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तृतीय श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् क्रोध से, सम्मोह यानी मोह होता है। वैसे मोह के कई अर्थ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोह ही कहेंगे। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति यानी याददाश्त खराब हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, अब बुद्धि जब याददाश्त खराब हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। चतुर्थ श्लोक, लोभात् क्रोधः प्रभवति क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते द्रोहेण नरकं याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। लोभात् यानी लोभ से, लालच से, क्रोध प्रभवति माने होता है, लालच से क्रोध होता है। क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते, और क्रोध से द्रोह होता है। द्रोहेण नरकम याति, द्रोह से नरक में जाता है। शास्त्रज्ञों अपि विचक्षण, शास्त्र का विद्वान यानी शास्त्र का अच्छा ज्ञाता भी। इसको दोबारा से देखेंगे। लोभात् क्रोध प्रभवति, लालच से क्रोध होता है। क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते, क्रोध से द्रोह होता है। द्रोहेण नरकम याति शास्त्रज्ञों भी विचक्षण, द्रोह के कारण
शास्त्रों का ज्ञाता भी नरक को चला जाता है। पंचम श्लोक है, मानाद्वा यदि वा क्रोधात् लोभाद्वा यदि वा भयात् यो न्यायामन्य या ब्रूते स याति नरकम नरः। मानाद्वा, इसमें संधि विच्छेद है, मानात् प्लस द्वा, लोभाद्वा, लोभात् प्लस द्वा, न्यायामन्य, यहाँ भी संधि विच्छेद है, न्यायाम म में हलंत आएगा प्लस अन्य। मानाद, मानात मतलब मान के कारण, मान यानी सम्मान के कारण, क्रोधात या क्रोध के कारण, क्रोध से, सम्मान से या क्रोध से, यदि का अर्थ यदि रहेगा, वा माने अथवा, मान से या क्रोध से, लोभाद्वा यदि वा भयात, लोभ यानी लालच से या भय से। अब इनमें से कोई भी कारण हो, जैसे या तो सम्मान के कारण या क्रोध के कारण, लोभ के कारण या भय के कारण। यो माने जो, न्यायम अन्य, न्याय मतलब न्याय से, अन्य माने अलग, ब्रूते माने बोलते हैं, वह मनुष्य नरक को जाता है। फिर से देखेंगे, यदि मान से या क्रोध से, लोभ से या भय से जो मनुष्य न्याय से अलग बात करता है वह नरक को जाता है। षष्ठ श्लोक है, अति दानात् बलिर्बद्ध अति मानात् सुयोधन विनष्टो रावणो लौल्यादति सर्वत्र वर्जयेत। यहाँ पर लौल्यादति का संधि विच्छेद करेंगे, लौल्यात त के नीचे हलंत प्लस अति। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी भी चीज की अधिकता विनाशकारी होती है। अति दानात् बलिर्बद्ध, अति दानात् यानी बहुत अधिक दान से, बलि, और बद्ध माने बंध गया, अति मानात् अत्यधिक, मान मतलब घमंड के कारण, अत्यधिक घमंड से, सुयोधन, सुयोधन या दुर्योधन को कहा गया है, अत्यधिक घमंड से दुर्योधन बंध गया। विनष्टो रावणो लौल्यादति, लौल्यात मतलब चंचलता के कारण, चंचलता से, अत्यधिक चंचलता से रावण नष्ट हो गया। इसलिए अति सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह, वर्जित माने त्यागने योग्य है। सप्तम श्लोक, दुर्मंत्रात् नृपतिर् विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्यनात् कुलम कुतनयात् चीलम खलोपसाधनात्। यहाँ पर नृपतिर् विनश्यति का संधि विच्छेद करेंगे, नृपति ही, नृपति के बाद विसर्ग लगा देंगे, प्लस विनश्यति। दूसरा विप्रो अनध्यनात्, इसमें विप्र प्लस अनध्यनात्, विप्र प्लस अनध्यनात्। खलोपसाधनात्, खल प्लस उपासनात्। कुतनयात् शीलम, कुतनयः प्लस शीलम, श बनेगा, शीलम छ की जगह श बन जाएगा, शीलम। अब इसका अर्थ देखेंगे, दुर्मंत्रात्, दुर्मंत्रात् माने गलत सलाह देने से, बुरी नीति से, बुरी नीति से, नृपति माने राजा, विनश्यति नष्ट हो जाता है। यानी अगर कोई राजा को गलत सलाह दे और राजा उसको मान लेता है तो वो नष्ट हो जाता है। यति संगात, यति माने मुनि, संगात मतलब आसक्ति से, किसी का संग करने से। सुतो लालनाथ, सुत माने पुत्र, लालनाथ यानी प्यार से। विप्रो अनध्यनाथ, विप्र माने ब्राह्मण, अनध्यनाथ माने अध्ययन न करने से। कुतनया
बुरे पुत्र से, कुपुत्र से कुल, खानदान, और दुष्ट, खलोपसाधना, खल माने दुष्ट की उपासना से कुल नष्ट हो जाता है। अर्थात बुरी नीति से यानी कि बुरी सलाह से राजा, आसक्ति से मुनि, प्यार से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल और दुष्ट की उपासना से कुल और शील माने विनम्रता, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।